सांख्य एवं योग दर्शन पुस्तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एवं माता भगवती देवी शर्मा द्वारा लिखित ऑडियो 28 अत कैवल्य पादः। योग दर्शन के प्रथम पाद में समाधि का वर्णन है, इसलिए उसे समाधि पाद की संज्ञा दी गई है। द्वितीय पाद में समाधि के साधनों की प्रधानता होने से उसे साधन पाद, तृतीय पाद में समाधि से प्राप्त विभिन्न सिद्धियों विभूतियों का विवेचन होने से विभूति पाद कहा गया है तथा चतुर्थ पाद में समाधि के वास्तविक फल कैवल्य अवस्था का विवेचन किया गया है, अतः इसका नाम कैवल्य पाद रखा गया है। विभूति पाद में विभिन्न सिद्धियों की प्राप्ति केवल समाधि द्वारा वर्णित की गई है, किंतु इस कैवल्य पाद में सिद्धियों के अन्य कारण भी बताए गए हैं। उसी प्रसंग में इसका प्रथम सूत्र आरंभ होता है। 162 जन्मों औषधि मंत्र तपा समाधि ज सिद्धया। सूत्रार्थ जन्मों औषधि मंत्र तपा समाधि जहा। जन्म औषधि मंत्र तप और समाधि से उत्पन्न होने वाली सिद्धि 5 सिद्धियां होती हैं। व्याख्या शरीर इंद्रियों एवं चित्त में पूर्व की अपेक्षा विलक्षण परिवर्तन आना, उनमें शक्ति संचार होकर असमर्थ बन जाना सिद्धि है। इसके 5 कारण हैं। 1. जन्मजा सिद्धि पूर्व जन्मों में किए गए श्रेष्ठ कर्मों के कारण वर्तमान जन्म के कई सिद्धियां बिना श्रम के प्राप्त होती देखी जाती है। जैसे कपिल, वेद व्यास, सुखदेव आदि के पूर्व जन्मों के संस्कार वश विभिन्न सिद्धियां बचपन में ही प्राप्त कर ली थी। यद्यपि प्रत्यक्षता इतनी कम आयु में उन्होंने कोई विशेष पुरुषार्थ नहीं किया था, तो भी उनकी तेजस्विता उस अल्प वय में भी परिलक्षित होती थी। अस्तु यह उनका पूर्व पुरुषार्थ था जो इस जन्म में जन्म के साथ भी फलीभूत हुआ, अतः यह जन्मजा सिद्धि हुई। इसी प्रकार पूर्व कर्मों के फलस्वरूप मनुष्य से देव योनि पाकर उसमें दिव्य शरीर और अनिमा आदि सिद्धियों को प्राप्त करना भी जन्मजा सिद्धि कहलाती है। 2. औषधि जा सिद्धि जब मनुष्य किसी रसायन या औषधि के सेवन से शरीर का कल्प एवं उसमें विभिन्न शक्तियों का संचार कर जरा मरण का निवारण कर उसे चिर युवा बना लेता है, तो उसे औषधिजा सिद्धि कहते हैं। जैसे चवन्य ऋषि दिव्य औषधियों का सेवन करके वृद्ध से पुनः युवा हो गए थे। यह शक्ति केवल मनुष्यों में ही नहीं वरन वृक्ष, वनस्पतियों, पशु पक्षियों में भी विकसित की जा सकती है। 3. मंत्रजा सिद्धि जब मनुष्य अद्भुत सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए किसी मंत्र का आश्रय लेकर सविधि अनुष्ठान करता है, इससे भी इंद्रियों में विशेष शक्ति तथा चित्त में विलक्षण शक्ति का संचार होता है, तब इसे मंत्रजा सिद्धि कहते हैं। साधक इन सिद्धियों से आकाश गमन आदि शक्तियाँ प्राप्त कर लेते हैं। तंत्र शास्त्रों में इनका विस्तृत वर्णन मिलता है। 4. तपजा सिद्धि शास्त्रोक्त तप का विधि पूर्वक अनुष्ठान करने अथवा अपने धर्म और कर्तव्य पालन के लिए बड़े से बड़े कष्ट सहकर सहन कर लेने से शरीर, इंद्रियों और चित्त के विकार भस्मास्त हो जाते हैं, जिससे चित्त एकाग्र हो जाता है और इसे विलक्षण शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। ऐतिहासिक ग्रंथों में कई जगह ऐसी सिद्धियों का उल्लेख भी है। भारद्वाज और विश्वामित्र जैसे ऋषियों द्वारा इस प्रकार के अनेक सिद्धियों का प्रयोग करके भी दिखाया गया है। 5. समाधिजा सिद्धि धारणा, ध्यान एवं समाधि के अभ्यास से शरीर, इंद्रियों एवं चित्त में जो अद्भुत परिवर्तन होता है एवं अपूर्व शक्तियों का संचार होता है, उन्हें समाधिजा सिद्धि कहते हैं। इस संदर्भ में सूत्रकार ने तृतीय विभूति पाद में सविस्तार वर्णन किया गया है। कुछ भाष्यकारों ने जन्मजा आदि सिद्धियों के विषय में कहा है कि पूर्व जन्म के समाधि अभ्यास से ही इस जन्म की सिद्धि मिलती है, अतः वह समाधिजा सिद्धि के अंतर्गत ही होती है। इसी प्रकार जन्म औषधि आदि को निमित्त मात्र कह माना जाता है, अतः इन सिद्धियों के अंतर्गत शरीर, इंद्रियों और चित्त में विलक्षण शक्ति का प्राप्त होना, उत्पन्न होना परिणाम का अंतर भर है। इसी को जाति अंतर परिणाम भी कहा गया है।
अतः अगले सूत्र में जात्यंतर परिणाम विवेचित किया गया है। 163 जातीय अंतर परिणाम प्रकृतिया पुरात्। सूत्रार्थ जातीय अंतर परिणाम यह जात्यंतर परिणाम अर्थात एक जाति से दूसरी जाति में बदल जाना है जो प्रकृत्या पुरात् प्रकृति की पूर्णता से होता है। व्याख्या शरीर इंद्रियों एवं चित्त आदि का औषधि मंत्र तप आदि से दूसरी जाति स्थिति में परिवर्तित हो जाना जातीय अंतर परिणाम कहलाता है। प्रकृति की पूर्णता होने से यह परिणाम होता है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश ये पंचभूत प्रकृति हैं। ये ही देह के कारण रूप है। इंद्रियों के कारण अस्मिता अर्थात अहंकार है। इनके अंगों का अनुप्रवेश ही आपुर कहलाता है और इस आपुर के कारण ही उक्त जात्यंतर परिणाम होता है। इसका अभिप्राय यह है कि योगी के शरीर इंद्रियों आदि के पहले वाले रजोगुण तमोगुण युक्त भाव हटकर उनके स्थान पर जैसे तैसे सतोगुणी भाव आते जाते हैं, वैसे वैसे शरीर इंद्रियां चित्त आदि विलक्षण शक्ति से युक्त होते जाते हैं। जिस प्रकार संपूर्ण व्यक्तित्व ही नया बन जाता है, यही जातीय अंतर परिणाम है। जिस प्रकार अग्नि की ईख चिंगारी को सूखे तिनके पर डालने से अग्नि के पूर्व जो पूर्व में कम थे अवयवों का समूह प्रचंड हो जाता है, इसी प्रकार योगी के रजोगुण तमोगुण नष्ट होकर सतोगुण अवयव वृद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। यह जातीय अंतर प्रकृति आपूर्व से हुआ करता है। श्री वामन भगवान और श्री कृष्ण के स्वरूप का एकदम विराट हो जाना प्रकृति के अवयवों के प्रवेश के कारण संभव हुआ था। इसी प्रकार महर्षि अगस्त्य द्वारा समुद्र पान करना प्रकृति के अवयवों के अपगम निकल जाने के कारण ही संभव हुआ था। बाल शरीर का युवा हो जाना, वट वृक्ष का वृक्ष बन जाना भी इसी प्रकृति आपूर्व द्वारा होना मानना चाहिए। अतः अब प्रश्न यह उठता है कि जन्म औषधि आदि को निमित्त कारण है, इनके द्वारा प्रकृति किस तरह आपूर्व पूर्णता कर देती है? क्या ये उपयुक्त जन्मादि कारण प्रकृति के नियोजक संचालक है? इसका उत्तर अगले सूत्र में देते हैं। 164 नियमित प्रयोजक प्रकृति नाम वरण भेदस्तु ततः क्षेत्री कवतम। सूत्रार्थ निमित्तम निमित्त कारण योगज धर्म प्रकृति नाम प्रकृतियों को अप्रयोजकम संचालित करने वाला नहीं है तथा उससे तो मात्र क्षेत्री कवतम क्षेत्रिक किसान की तरह वर्ण भेद अवरोध का छेदन किया जाता है। व्याख्या योगज धर्मादि नित्यम जन्म औषधि तप आदि प्रकृति को चलाने वाले प्रवर्तक नहीं है, क्योंकि वे तो प्रकृति के कार्य हैं और कार्य कारण का संचालक नहीं हो सकता। जिस प्रकार घट अपने दंड जल मिट्टी चक्र आदि कारणों का कार्य है, अतः घट सभी का प्रवर्तक नहीं हो सकता। इसी प्रकार जन्म औषधि आदि शरीर इंद्रिय चित्त में अभिष्ट परिवर्तन हेतु मात्र अवरोध को दूर करते हैं, शेष कार्य तो स्वतः हो जाता है। जैसे कोई किसान एक खेत से दूसरे खेत में पानी ले जाना चाहता है, तो वह पानी ले जाने वाले मार्ग के अवरोध रुकावट भर को दूर करता जाता है। जल को चलाने का कार्य कृषक नहीं करता, वह तो स्वाभाविक रूप होता है। पूर्व वर्णित नियमों के संदर्भ में यही बात है कि जन्म औषधि आदि द्वारा जब अवरोध दूर हो जाते हैं, तो शरीर इंद्रियों का चित्त आदि में आवश्यक परिवर्तन हेतु जिन तत्वों की आवश्यकता होती है, उनकी आपूर्ति प्रकृति स्वयं कर देती है, क्योंकि अवरोध दूर होने पर कमी को पूरा कर देना प्रकृति का स्वाभाविक गुण है। 165 निर्माण चित्यानि अस्मिता मात्र। निर्माण चितानिन निर्मित चित्त अस्मिता मात्र अस्मिता से होते हैं। व्याख्या इस सूत्र में यह बताने का प्रयत्न किया गया है कि इस प्रकार योगी प्रकृति के उत्पादनों से शरीर का निर्माण कर लेता है, उसी प्रकार वह शरीर के लिए उपयोगी अहंकार उपादान से चित्त मन का निर्माण कर लेता है। यह मन का उपादान कारण अस्मिता अहंकार है। चित्त में तात्पर्य यहाँ मन से है। चिता 3 पद
बहुवचनवाची है, जिसका अभिप्राय यह है कि योगी द्वारा अनेक शरीरों में निर्माण की तरह ही अस्मिता अहंकार से अनेक चित्तों का भी निर्माण किया जा सकता है। अगले सूत्र में यह स्पष्ट किया जा रहा है कि जो उनके चित्त निर्मित होते हैं उनका नियंत्रण एक चित्त द्वारा ही होता है। 166 प्रवृत्ति भेदे प्रयोजक चित्त में कमने के शाम। सूत्रार्थ प्रवृत्ति भेद विभिन्न प्रकार की प्रवृत्तियों में अनेकाशम अनेक चित्रों को प्रयोजकम नियुक्त करने वाला एकम एक चित्रम चित्त होता है। व्याख्या जिस प्रकार अपने शरीर का अधिष्ठाता बनकर मन शरीर की विभिन्न इंद्रियों को उनके भिन्न भिन्न कार्यों में नियुक्ति कर देता है, उसी प्रकार विभिन्न निर्मित चित्तों का परिवर्तन करने वाले योगी का स्वाभाविक चित्र ही होती है। इन सभी चित्रों की प्रवृत्तियां योगी के सभी अधिष्ठात चित्र के नियंत्रण में चली जाती है।